जी, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात हैं और कैंपेन ज़ोरों पे है। इनसे हम पूछेंगे कि क्या इनकी हिकमत अमली है और जो इन्होंने स्लोगन्स दिए हैं कितने वो मकबूल स्लोगन्स हैं और किस तरह उस पर अमल करेंगे। ये बताएंगे कैंपेन आपकी कैसे चल रही है और क्या हिकमत अमली है। कैंपेन ने तो पूरे मुल्क की हवा बदल दी है, फ़िज़ा बदल दी है, आंधियाँ चल रही हैं दाएं जिनीस पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। और इंशाअल्लाह 18 जो अगस्त का सूरज तलू होगा वो पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए एक पैगाम होगा खुशी का, और वो बुत सारे गिर जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को तबाही के रास्ते पर दोबारा ला के डाल दिया था। आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं पहली मरतबा आया हूँ, जावेद कुरैशी तीसरी मरतबा आ रहे हैं, और अब वो किस तरह बेरोज़गारी ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं जब 2 दफ़ा वो नहीं कर सके। नारों से बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होती। हमने मुकम्मल प्रोग्राम दिया है। हमने कहा लर्न टू अर्न, हमारा प्रोग्राम का पहला फ़िक्र ये है। इंजीनियर्स को पहले स्किल सिखाएंगे 6 महीने में, फिर उनकी जॉब की गारंटी कर रहे हैं। इंटर्नशिप बंद, उस इंटर्नशिप की जगह लर्निंग स्टार्ट होगी, और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर 50,000 इंजीनियर्स को हम लर्निंग करवाएंगे और उनको इंश्योर करेंगे कि उनको जॉब भी मिले। दिस इज़ नंबर 1। बाकी जो वो बात कर रहे हैं कि जी नया चेहरा लाएं, इंजीनियर्स को मालूम है एक गलती पिछले वो टेन्योर में कर चुके हैं। नया चेहरा ला के पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल 10 साल पीछे चली गई है। अगर आप दोबारा नया चेहरा फिर लाना चाहेंगे तो पीछे 20 साल पीछे के सफ़र की तैयारी कर लें, और जिसने परफॉर्म किया, रिफॉर्म की हैं, उनको वो आपके सामने खड़े हैं। तो जो आपके मुखालफिन हैं, पंजाब से भी उनका वोट है, सिंध से भी वो दावा कर रहे हैं कि हमारा वोट है, और उसके साथ वो नए चेहरे का भी वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आपके हवाले से या जो मौजूदा जो दोनों ये चेयरमैन रहे, इनका ये जो दावा ये है कि मैं नया फेस हूँ तो मैं कोई तब्दीली लेकर आऊँगा। इंशाअल्लाह आज तक ज़मानतें ज़ब्त नहीं हुई, इस इलेक्शन में एक नई चीज़ कायम होगी। जो कैंडिडेट खड़े हैं इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और दाएं इंजीनियर्स पाकिस्तान ज़ब्त कराएगी। और जो ये कहते हैं कि हमारा जो अलाइंस है वो ठगों का अलाइंस है, अगर सिंध और पंजाब ने आपस में किया है तो ठग मिले हैं। और ये लोग पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में इस वक्त काम कर रहे हैं, आज के बैठे हुए हैं। हमने इनके मफादात के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हमने ये बताया है कि इंजीनियर की जंग सिर्फ इंजीनियर लड़ सकता है, और इंशाअल्लाह ये जंग लड़के देंगे। पहले भी परफॉर्म किया, अब फिर परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये इंजीनियर्स को पता है। 92% कॉन्ट्रैक्टर्स वो क्लेम कर रहे हैं कि 92% रेवेन्यू इंजीनियरिंग काउंसिल को वो देते हैं, और आप इतना सख्त मौक़िफ़ लेकर आए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का पैनल ही आपकी वजह से है कि इंजीनियर्स उनको कबूल ही नहीं कर रहे। मैं ये बताऊं, हम कंस्ट्रक्टर के लिए खड़े हैं। हमने प्रोग्राम दिया कि हमने कंस्ट्रक्टर को कैसे राइज़ करना है, लेकिन ये जो माफिया है उस माफिया के आगे हमने रेड लाइन लगा दी है। हमें ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ठेके पे नहीं देना। इट्स फॉर द इंजीनियर, बाय द इंजीनियर एंड ऑफ द इंजीनियर्स। तो इंजीनियर ही जाके वहाँ बैठेंगे और उसी का राइट है वहाँ पे बैठना। और ये जो माफिया इस वक्त खड़ा है जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, इंशाल्लाह वक्त बताएगा जब इन सब की ज़मानतें ज़ब्त होंगी और इंजीनियर इनकी ज़मानतें ज़ब्त कराएंगे। यंग इंजीनियर्स के हवाले से नुमाइंदगी देंगे या फिर ये लारा ही रहेगा जो अभी तक है? हमने लारा ख़त्म कर दिया, अपनी मैनिफेस्टो में लिख लिया कि यंग इंजीनियर जो ये इस वक्त करंट असेंबली इलेक्ट हो रही है, उन्हें कहा है कि आप इंशाल्लाह गवर्नर बॉडी की मीटिंग में आके बैठेंगे। ये वादा है हमारा, हमने लारा नहीं दिया। हमने कहा करंट बॉडी में आके बैठेंगे। और फीमेल को हमने कहा अगर नेशनल असेंबली के अंदर फीमेल जा सकती हैं नॉमिनेट होके, तो इंशाल्लाह इस गवर्निंग बॉडी के अंदर भी फीमेल्स नॉमिनेट होके आएंगी और अपने मसाइल की बात करें। टेक्नोलॉजिस्ट का मसला है, ठेकेदार रजिस्टर्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट क्यों नहीं हो सकते? टेक्नोलॉजिस्ट का रजिस्टर करने का मतलब है कि हम इस मुल्क से मैथ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैथ का दौर है, मैथ की दुनिया है। अगर आपने मैथ को बंद कर दिया तो इसका मतलब पाकिस्तान को बंद कर दिया। ये नहीं हो सकता कि हम प्री इंजीनियरिंग ख़त्म कर दें और प्री मेडिकल। मैं आपकी वसात से बताना चाहता हूँ 19 अगस्त का जो सूरज चढ़ेगा उस दिन
प्री मेडिकल का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का दाखिला बंद कर दिया जाए 19 अगस्त। क्यों? हमें मैथ चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। जो बच्चा मैथ पढ़ के आएगा वो इंजीनियर बने। 8 हफ्ते का तो वो कह रहे हैं कोर्स करना है, तो मैथ्स की बुनियादी चीज़ें सीख लेंगे। नहीं वो और ट्रेंड भी कम है, इंजीनियरिंग में दाखिले भी कम हो रहे हैं। नहीं, ट्रेंड हम इससे बढ़ाएंगे। हम पूरे करिकुला को रिवाइज करने जा रहे हैं। जब ये करिकुला रिवाइज हो जाएगा तो इंजीनियरिंग एजुकेशन का जो दूसरा सेमेस्टर पास करेगा लड़का बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर, इंशाल्लाह वो 25 से 50 हज़ार रुपया कमा रहा हो। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि यंग इंजीनियर्स को ना सिर्फ नुमाइंदगी दी जाएगी बल्कि जो एडिशनल मैथ्स वालों के और जो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग में दाखिलों की इजाज़त दी गई है वो ख़त्म की जाएगी।